यार आने के पहले एक कॉल तो कर देते। तुम्हें पता है मैं कितनी डर गई थी यार। तुम भी ना सच में। कियारा माय स्वीट हार्ट, सरप्राइज नाम की भी कोई चीज होती है कि नहीं? और वैसे भी आज स्पेशल डे, और स्पेशल डे पर स्पेशल पर्सन के लिए एक स्पेशल गिफ्ट। ये क्या है? वही जो तुम्हें पसंद है। वाओ नाइस, थैंक यू। अब इस गिफ्ट के बदले मुझे भी तो कुछ मिलना चाहिए ना। अच्छा जनाब, पूरा मूड बनाकर आए हैं। क्यों ना, अब माहौल भी ऐसा है और मूड भी। लेकिन तुम जाओ, नहीं तो वो आ जाएंगी। आज कोई भी आ जाए, सबसे पहले बर्थडे विश तो मैं ही करूंगा। देखो आ गई, अब मैं क्या करूं? क्या करूं? इधर आओ, चलो। तुम इधर छुप जाओ। यहाँ छुपो। अरे दरवाजा खोलने में इतनी देर क्यों लगा दी? आप अभी तक जग रही हैं? हाँ, 12 बजे होने का वेट कर रही थी, तो जैसे ही घड़ी में 12 बजे ना, मैं आ गई। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सो मच दी। क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? हाँ सब ठीक है। चलो लेट्स सेलिब्रेट, आओ। लेकिन आप तो नाइफ ही लाना भूल गई, तो केक कैसे कट करेंगे? ओह हाँ, अच्छा पकड़ो, मैं अभी लेकर आती हूँ। हाँ चलो 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 चलो, उठो, जाओ जल्दी, इधर से जल्दी। हाँ भाई जाओ। नाइफ, चलो अब केक कट करते हैं। हाँ ये लो नाइफ। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर कियारा, हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू सो मच दी। देखते ही देखते तुम इतनी बड़ी हो गई, पता ही नहीं चला। लेकिन आज भी मैं तुम्हारे चेहरे की उदासी देख सकती हूँ। उदासी? मैं तो बहुत खुश हूँ। तुम मुझसे कितना भी झूठ बोल लो, पर मैं तुम्हारे झूठ को ना पकड़ लेती हूँ। वैसे ये बीते साल जैसे हमने गुजारे हैं ना, मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। क्या दी, आज के दिन आप कुछ भी लेके बैठ जाती हैं। वैसे ना अब हमारे ना अच्छे दिन आने वाले हैं। कैसे? कोई लॉटरी लगी है क्या? कुछ ऐसा ही समझ, लॉटरी लगी है। बताओ ना, क्या करने वाले हो आप? शादी। शादी? दी आपने मुझसे कहा था कि आप ऐसा कभी नहीं करेंगी। कियारा, इसमें हम दोनों की भलाई है। भलाई नहीं, इससे बर्बादी होगी सिर्फ। कियारा, माइंड योर लैंग्वेज। मैंने कहा है ना कि मेरे साथ बदतमीजी से बात मत किया करो। कियारा, यू नो ना, आई लव यू। ये जो कुछ भी मैंने डिसाइड किया है ना, बहुत सोच समझ कर डिसाइड किया है, और इसे मैं चेंज नहीं करने वाली हूँ। ओके?
पंडित जी, मैं नीता और ये मेरी छोटी बहन कियारा। कन्या तो बहुत सुंदर है, इसके लिए हमारे पास बहुत अच्छे रिश्ते हैं। इसका फोटो तुम भेज दोगी तो चट मंगनी पट ब्याह करवा देंगे। पंडित जी, आपको गलतफहमी हो रही है। रिश्ता मेरे लिए देखना है। कियारा, जरा किचन में देख कर आओ। हाँ, देखती हूँ। क्या आपके लिए रिश्ता? मैं कुछ समझा नहीं। क्या कहूँ पंडित जी, बहुत लंबी कहानी है। बस आप इतना समझ लीजिए, माँ बाप के चले जाने के बाद घर की सारी जिम्मेदारियों का बोझ मुझ पर आ गया था। और फिर मेरी छोटी बहन कियारा, इसकी परवरिश से लेके कॉलेज की पढ़ाई तक मैंने सारी जिम्मेदारियां निभाई हैं। इस चलते वक्त कब बीत गया पता ही नहीं चला और अब कियारा बड़ी हो गई है, तो सोचती हूँ कि अपनी जिंदगी को भी एक नया मोड़ दूं। वैसे एक दो रिश्ते हैं हमारी नजर में। अब जी? शायद वहां बात बन जाए। अपनी कुछ तस्वीरें हमें भेज दो। जी पंडित जी, जरूर। अरे निर्मला जी, सुनिए तो सही। अब आप 4 गुना ज्यादा दक्षिणा तैयार रखिए, क्योंकि ऐसा रिश्ता लाया हूं कि लड़की को देखते ही आप खुशी से झूम उठेंगी। पहेलियां मत बुझाइए पंडित जी। मुझे तो ऐसी बहू चाहिए जो मेरी सेवा करे, घर के कामों में मेरा हाथ बटाए और मेरे रमेश को भी प्यार दे। निर्मला जी, बिल्कुल ऐसी ही लड़की का रिश्ता लाया हूं आपके बेटे के लिए। अच्छा, दिखाइए। इसका नाम नीता है, पर बेचारी के माँ बाप नहीं है। अपनी छोटी बहन के साथ रहती है और उसकी परवरिश बिल्कुल माँ की तरह की है इसने। लड़की तो बहुत सुंदर है पंडित जी। मेरे रमेश के साथ इसकी जोड़ी खूब जमेगी। देख बेटा, अरे देख ना बेटा। अरे माँ आप। अरे देख देख। नमस्ते। अरे, आप लोग बाहर क्यों खड़े हैं? अंदर आइए। आजकल सब मुझे सरप्राइज ही दे रहे हैं। वैसे क्या है सरप्राइज? बहुत बड़ा सरप्राइज है, जल्द मैं भी दूंगा। हम भी जान सकते हैं हमारा सरप्राइज? मैं आप सबके लिए चाय लेकर आती हूँ। बेटा, चाय की कोई जरूरत नहीं है, बैठो। हम तो सिर्फ तुम्हें देखने आए हैं। पंडित जी बता रहे थे तुम्हारी एक बहन भी है। जी हाँ, अभी बुलाती हूँ। कियारा, कियारा। नमस्ते। दोनों ही बहनें बहुत साधारण और संस्कारी हैं। ये मेरा बेटा रमेश बिजनेसमैन है। काम में इतना व्यस्त रहता है कि शादी की सुध-बुद्धि नहीं रही इसे। माँ जी, जिम्मेदारियों के बोझ के तले इंसान दबकर खुद जीना भूल जाता है, और मुझसे बेहतर ये बात कौन जान सकता है।
मैं अभी आती हूँ। लड़के वाले आए हैं और लड़के वालों के सामने ना आज कुछ भी हरकत की ना तो उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा, समझी तुम? जाओ चुपचाप जाओ। वो क्यारा किचन में थी तो उससे कुछ गिर गया। माँ जी आप कुछ कह रही थी? भगवान का दिया सब कुछ है हमारे पास, बस कमी है तुम्हारे जैसी सुशील बहू की। अगर तुम दोनों राजी हो तो नेक्स्ट संडे को सगाई कर दे। माँ जी आपको जैसा ठीक लगे। मेरी तरफ से भी हाँ है। बधाई हो निर्मला जी, मंगने की तैयारियां शुरू कर दो अब तो। क्यारा मेरी बात सुनो। देखो मैं जो कुछ कर रही हूँ ना तुम्हारे ही भले के लिए कर रही हूँ। तुमसे ज्यादा दुनिया देखी है मैंने। आप ना मेरे लिए कुछ भी मत करो, मैं खुद अपने पैरों पर खड़ी होकर अपनी ख्वाहिशें पूरी करूंगी। आप प्लीज मत करो कुछ भी। अपनी ख्वाहिशें पूरी करोगी? तुम्हें लगता है कि एक मामूली नौकरी से तुम घर, कार, बैंक बैलेंस सब बना लोगी? नौकरी करने निकलोगी ना तो 7 जन्मों में भी ये सब नहीं बना पाओगी। चाहे 10 जन्म लगे, लेकिन मैं इस तरीके से अपनी ख्वाहिशें नहीं जीऊंगी। तुम्हारी जुबान बहुत चलने लगी है। क्यारा तुम समझ क्यों नहीं रही हो? जब तक तुम्हारी मंजूरी नहीं होगी ना तो ये शादी मुमकिन नहीं है तब तक। आप भी कान खोल के सुन लीजिए, मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं है। आपको जो करना है कर लो। अरे तुम्हें ये बात समझ क्यों नहीं आ रही है? तुम्हें याद नहीं है क्या रमेश की माँ ने क्या कहा था? रमेश ना बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। उसके पास हर एक वो चीज है जो लाइफ को ना लैविश बनाती है। अच्छा मेरा छोड़ो, अपने सपनों के बारे में सोचो। ये जिंदगी बस एक बार मिलती है। कैन यू स्टॉप इट? मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी है। अरे क्यारा तुम समझ क्यों नहीं रही हो? मेरी अगर रमेश से शादी हो गई ना तो तुम्हारे सपने मैं सब पूरे करूंगी। तुम एमबीए करना चाहती हो ना? शादी के बाद मैं रमेश से बात करूंगी और तुम्हारा एमबीए ना पूरा करवाऊंगी। आप ना मेरी कोई चिंता मत कीजिए, आप ना अपना देखिए। क्यारा मैं इतनी देर से ना बहुत प्यार से बात कर रही हूँ तुमसे, पर मेरी बात तुम्हें समझ में नहीं आ रही है। अगर मुझे गुस्सा आ गया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे तुम? आपको लगता है आपसे बुरा कोई हो भी सकता है? क्यारा अगर आपने मुझ पर हाथ उठाने की कोशिश की ना तो मैं आपके सारे पर्दे फाश कर दूंगी। उसके बाद अपने ससुराल में तो क्या, अपने घर में भी अपने शक्ल दिखाने के लायक नहीं बचोगी, समझी आप? चिंता मत कर बेटा, जल्दी से शादी कराऊंगी तेरी इससे। वैसे भी ना नीता सबको बहुत पसंद है और मैं भी चाहती हूँ कि तुम दोनों की जल्दी से शादी हो और दोनों मिलके मुझे खुशखबरी दो और मैं दादी बन जाऊं। माँ पहले शादी तो जाने दो। सुन बेटा, रस्मों के हिसाब से कुछ सामान है जो नीता के घर पहुंचाना है। अच्छा अगर कल शाम को तू फ्री है तो चल साथ में चलकर दे आते हैं। माँ वैसे भी मैं कल फ्री हूँ, आप कहो तो मैं ही दे आता हूँ उसे। अच्छा अच्छा ठीक है बेटा, कल अकेले ही चले जाना। और हाँ सुन, माला का भी फोन आया था, गौरव आ रहा है तो आते हुए कल शाम को उसे भी अपने साथ लेते आना। ठीक है माँ, मैं उसे भी अपने साथ ले आऊंगा। आप? ये माँ ने भेजा है, वो
हमारे यहाँ एक रस्म है, मंगनी तय हो जाने के बाद लड़के वालों की तरफ से लड़की को गिफ्ट दिया जाता है। इसीलिए ये माँ ने आपके लिए भेजा है। और ये वाला गिफ्ट मेरी तरफ से हमारी प्यारी साली साहिबा के लिए। हम दोनों के लिए? हाँ। अरे आप खड़े क्यों हैं? अंदर चलिए, मैं चाय बनाती हूँ। आपने कल भी। नहीं, सुनिए, एयरपोर्ट पे मेरे कजन आने वाले हैं, तो उन्हीं को पिक करने के लिए जाना है। चाय फिर कभी पीते हैं ना, वैसे तो अब आपके हाथों की ही चाय पीनी है। चलता हूँ, बाय। क्यारा, देखो तुम्हारे जीजू ने तुम्हारे लिए क्या भेजा है। ये रमेश जी ने तुम्हारे लिए दिया है। तुम्हारी स्माइल देखकर लग रहा है कि तुम्हें ये ड्रेस बहुत अच्छी लगी है। हाँ, बहुत अच्छी है। एक बात कहूँ क्यारा, क्या ऐसे घर में रिश्ता करना गलत है जहाँ पर लोग तुम्हारा बहुत ख्याल रखते हैं? नहीं, कल ना मैं आप पे कुछ ज्यादा ही बोल गई थी। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। आप ना सही थी, प्लीज आप मुझे माफ कर दीजिए। मैं समझ सकती हूँ, कोई बात नहीं। बस एक बार रमेश जी से मेरी शादी हो जाएगी ना, तो हम दोनों के सपने पूरे हो जाएंगे। हाँ, रमेश जी ना बहुत पैसे वाले हैं। मैं राज करूंगी वहाँ पर, और फिर हम दोनों को ऐश करने से कोई नहीं रोक सकता है। तुम समझ रही हो ना? हाँ, हाँ। अरे आप फिर से यहाँ? मतलब क्या हुआ? वो मैंने आपको बताया था ना, मेरे कज़न आने वाले हैं, तो उनकी फ़्लाइट कैंसिल हो गई। अब वो कल आएंगे, तो मैंने सोचा अब चाय पीने का टाइम ही टाइम है। अरे जीजू, आप कैसे हैं? मैं अच्छा हूँ। क्यारा, मैंने जो तुम्हारे लिए गिफ्ट भेजा था, कैसा लगा वो? बहुत अच्छा था, थैंक यू सो मच। मैं चलती हूँ, आप जीजू की थोड़ी खातिरदारी कीजिए। चल हट, अपना ख्याल रखना। हाँ, ओके, बाय, एंजॉय। अब मैं आपके लिए चाय बनाकर लाती हूँ। रमेश जी, ये चाय पी लीजिए, ठंडी हो जाएगी। अरे ये सब छोड़िए। नीता, इस एल्बम में तुम्हारी इतनी प्यारी प्यारी तस्वीरें हैं, जी करता है बस देखता ही रहूं। अब तो मैं आपके सामने हूं ना, तो जी भर के देख लीजिए मुझे। काश तुम मुझे पहले मिली होती। ये सब तो ऊपर वाले के हाथ में है, कब किसे कहाँ और कैसे मिलवाना है।
क्यारा, ये कुछ डॉक्यूमेंट्स है और ये एल्बम है, इन्हें ना अपने रूम में रख लो। हाँ, पर क्यों? वो क्या है ना, यहाँ पे ना एक चूहा घूमता रहता है, वो इसे कभी भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। ओके हाँ ठीक है। अच्छा, तुम इसे जल्दी से अपने रूम में रखो और मैं तुम्हारा डिनर टेबल पे इंतजार कर रही हूँ। ओके दी, अब आपकी बारी। Congratulations भैया, so happy for you. अभिषेक, मैं अभी तुमसे बात नहीं कर सकती हूँ, मैं फैमिली फंक्शन में हूँ। तुम क्यों परेशान कर रहे हो? और अभी तुमने मुझे कॉल किया ना तो मैं तुम्हें ब्लॉक कर दूंगी, समझे तुम? अरे तुम तो मेरे पीछे ही पड़ गए हो। सेरेमनी में भी तुम मुझे ही देख रहे थे। उसमें मेरी क्या गलती? अभी मेरी नजर खुद ब खुद आप पे चली जा रही है तो मैं क्या करूं? ये तरीका थोड़ा पुराना नहीं हो गया? क्या आई नो पुराना तो है, पर पहली बार ट्राई कर रहा हूँ आप पे। आप जीजू के कजन हो ना? हाँ, मैं उनका कजिन हूँ। अभी अभी दिल्ली से आया हूँ और MBA भी किया है मैंने। नेक्स्ट मंथ से डैड की डायमंड बिजनेस ज्वाइन कर रहा हूँ। इतने यंग एज में बिजनेस, वाह। दिल्ली से हैं हम, कोई भी काम कैसा भी हो हम सबसे पहले करते हैं। नाइस। तो बात करके रहूंगा, ये कियारा मेरा फोन नहीं उठा रही। गौरव, सॉरी, मैं थोड़ी लेट हो गई, सॉरी। अरे क्या लेट हो गई, बैठ फटाफट, मूवी जाना है यार, टिकट निकलवाई है, वो भी गोल्ड क्लास की। जीजू को तो नहीं मालूम ना कि तुम मुझसे ऐसे मिलने आए हो। अरे किसी को कुछ मालूम नहीं है, तुम चलो जल्दी, लेट हो रहा है। हाँ। कियारा, कहाँ जा रही हो? और ये कौन है? तुम्हें क्या, तुम कौन होते हो पूछने वाले? आप बकवास कर रही हो यार, तुम मुझसे पूछ रही हो कि मैं कौन हूँ? छोड़ो मेरा हाथ। ऐसे कैसे बात कर सकता है तू? आराम से। गर्लफ्रेंड है मेरी, मेरी मर्जी होगी वैसे बात करूंगा। तू ये बता तू कौन है? गौरव, तुम इसके मुंह मत लगो, चलो हम जाते हैं। एक मिनट क्या रहा, तुझे बताऊं मैं कौन हूँ? बताऊं मैं? अंडा इसके पीछे भागा ना, तुझे आइडिया भी नहीं है मैं तेरी क्या हालत करूंगा, समझ रहा है? गौरव चलो जाते हैं, छोड़ो। रमेश जी, आपको पैसे ट्रांसफर करने की क्या जरूरत थी? मैं मैनेज कर लेती ना। अच्छा, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। ओके। क्यारा, तुझे पता है रमेश जी ने ना पैसे भेजे हैं शॉपिंग के लिए, हम शॉपिंग करने जाएंगे। अच्छा सुन, तुझे शादी में क्या पहनना है? हाँ, क्या हुआ, तेरा मुंह क्यों उतरा है? दी, आई एम फाइन, बस थोड़ी सी थकावट है। मतलब तू शॉपिंग पे मेरे साथ नहीं चलेगी? नहीं दीप, कल मैं नहीं जा सकती हूँ, मैं कल रेस्ट करूंगी, आप चले जाना। चल ठीक है, तुम रेस्ट करना और मैं शॉपिंग कर लूंगी। हाँ गौरव, कल दीदी शॉपिंग पे जा रही है, तो कल तुम मेरे घर आ सकते हो। ओके, गुड नाइट। यार मेरे साथ तुम ऐसा क्यों कर रही हो यार? क्या बिगाड़ा मैंने तुम्हारा? अभिषेक, मैंने तुम्हें बोला है कि मुझे तुम्हारे साथ कोई रिश्ता नहीं रखना है। यार तुम मेरी गलती तो बताओ, मैंने किया क्या है? मैंने तुम्हें साफ साफ बोल दिया है कि मुझे तुम्हारे साथ कोई रिश्ता नहीं रखना है। तुम ना मेरा पीछे छोड़ दो प्लीज, अब जस्ट गेट आउट। दी, छोड़ो।
दीदी हिम्मत कैसे हुई? हाँ, मेरे घर में आके मेरी बहन को हाथ लगाया तूने? निकल मेरे घर से, निकल यहाँ से। I'm really sorry. मैं थोड़ा आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था। अगर मैं आउट ऑफ कंट्रोल हो गई ना तो तेरे साथ बहुत बुरा होगा, समझा तू? निकल जा यहाँ से। मेरी एक बात सुन, मैं कियारा से बहुत प्यार करता हूँ दी, बहुत प्यार करता हूँ दी। नहीं दी, वो मेरा पीछा कर रहा है। तू ऐसे नहीं मानेगा। निकल यहाँ से। मैंने कहा निकल, निकल यहाँ से। मैंने कहा निकल जा यहाँ से। और अगर दोबारा मेरे घर के आसपास दिखाई भी दिए ना तो तुझे जेल की हवा खिलाऊंगी, समझा तू? दफा हो जा यहाँ से। देखिए निर्मला जी, 24 तारीख को शादी का योग बन रहा है और इसके बाद दूर दूर तक ऐसी शुभ घड़ी हमें नजर नहीं आ रही। रमेश, बेटा गौरव को फोन करके बोल दे कि आते हुए रास्ते से मिठाई लेता है। माँ वो सुबह से पता नहीं किसी से मिलने गया है। मैं एक काम करता हूँ, बाजार जाके मैं ही मिठाई ले आता हूँ। लेकिन उससे पहले ये खुशखबरी नीता को फोन करके सुना देता हूँ। कैसी हो तुम? मैं अच्छी हूँ, तुम कैसे हो? मैं एकदम बढ़िया हूँ। मैंने तुम्हारे लिए अपने हाथों से गाजर का हलवा बनाया है। क्या बात है, टेस्ट तो करते हैं कैसा बना है। काफी प्यारा है, आपकी तरह। थैंक यू। वैसे भाभी कब तक घर आएंगी? चिंता मत करो, आज दीदी को आने में टाइम लगेगा। तुम्हारे पास काफी टाइम है। हाँ, मैं 1 मिनट में आती हूँ। क्या बात है, किसका फोन था? किसी का नहीं। तू ठीक है ना? हाँ, क्या कर रहे हो? कुछ नहीं। नीता, हेलो नीता, मैं कब से तुम्हारा फोन ट्राई कर रहा हूँ, तुम्हारा फोन क्यों नहीं लग रहा है? अरे वो क्या है ना, मेरा फोन नेटवर्क में नहीं था। बोलो, ऐसी भी क्या बात करनी थी? वो हमारी शादी की डेट फिक्स हो गई है, अगले हफ्ते 24 तारीख को। क्या 24 तारीख को? यस। अभी अभी पंडित जी फाइनल करके गए हैं। पता है रमेश जी, मैं आपको बता भी नहीं सकती कि मैं कितनी खुश हूँ। मैंने तो हनीमून भी प्लान कर लिया है, पेरिस जाएंगे हम दोनों। क्या? पेरिस? सच में? अरे हाँ बाबा, सचमुच। अच्छा सुनिए ना, मैंने आपसे बाद में बात करती हूँ। कियारा को तो खुशखबरी दे दूँ? हाँ, ओके। यस। कियारा, तुम यहाँ कहीं भी छुप जाओ, मैं आती हूँ, ठीक है? ठीक है, मैं जल्दी आती हूँ, आना हाँ? बस। आती हूँ मैं। कियारा, कियारा। ओह गॉड। कियारा, मेरी शादी की तारीख पक्की हो गई। 24 तारीख की। कांग्रेचुलेशंस दी। थैंक यू। देखना, अब ना मैं उस घर की ना मालकिन बन जाऊंगी और फिर जो भी हमने सपने देखे हैं ना, सब पूरे हो जाएंगे। तुझे तो ऐसी लाइफ मिलेगी ना जिसके बारे में तूने सोचा भी नहीं होगा। तुझे MBA करना था ना, तेरी इतने अच्छे कॉलेज में एडमिशन करवाऊंगी ना MBA के लिए, देखना तू।
कियारा का बर्थ सर्टिफिकेट? मतलब भाभी पहले से शादीशुदा है? बस कीजिए आप। आप दोनों की सारी असलियत मुझे पता चल गई है। तुम यहाँ कैसे? दीप, वो मैंने ही इनको बुलाया था मिलने के लिए। एक मिनट, ये दी क्या है? तुमने मुझे समझ के क्या रखा है? ये बहन बनने का नाटक मेरे सामने मत करना, समझी? तुम दोनों का पर्दा फाश हो गया है। सो कॉल्ड भाभी जी, ये रहे आपके डॉक्यूमेंट्स और ये रहा आपका फोटो एल्बम, जिससे क्लियरली पता चलता है कि आप ऑलरेडी शादीशुदा हैं। आपने मेरे भैया और बुआ जी को सिर्फ पैसों के लिए फंसाया ना? आपने अपने ऐशो आराम के लिए रमेश भैया से फिर से शादी करने को तय किया। नहीं गौरव, तुम गलत समझ रहे हो। दी ऐसी नहीं है। अब ये सब चीजों का कोई फायदा नहीं। मैं रमेश भैया और बुआ जी को सब बताने जा रहा हूँ। दी आपने ये क्या किया? वो मर गया। दी आपने ये क्या किया? सुन दी, मैंने जो कुछ भी किया है ना, वो हम दोनों की भलाई के लिए किया है। हाँ, मैं जैसा बोलती हूँ ना, तू बस वैसा कर। हाँ, तुझे कुछ नहीं होगा। दीदी, क्यारा, हमें ना इस बॉडी को इस बोरी में डालना है और फिर इसे जला देना है, डिस्ट्रॉय कर देना है, ताकि इसे कोई पहचान ना पाए। हाँ, चलो आओ, मेरी हेल्प करो। आओ जल्दी, इसको ऐसे पकड़ो, पकड़ो। बेटा, गौरव सुबह से बाहर गया हुआ है, अब तक वापस नहीं आया और अब तो उसका फोन भी बंद आ रहा है। कहीं दिल्ली वापस तो नहीं चला गया? दिल्ली कैसे जा सकता है बेटा वापस? वो तुम्हारी शादी के लिए आया था वो यहाँ पर। एक काम करता हूँ, नीता को फोन करके देखता हूँ, शायद क्यारा से मिलने गया हो। हाँ बेटा, फोन करके देख। number you are trying to call is out of coverage area. माँ, नीता का फोन नहीं लग रहा है। एक काम करें, हम नीता के घर पे चलते हैं, शायद गौरव के बारे में वहां पर कुछ पता चल जाए। यही ठीक रहेगा बेटा, चलो। नीता, नीता, क्यारा, वो दोनों भी घर पे नहीं है। पता नहीं ये तीनों कहाँ गायब हो गए। सब ठीक हो जाएगा, तुम टेंशन मत लो। हाँ, नीता, क्यारा, तुम दोनों इतनी रात को वो भी दरवाजा खुला छोड़ के कहाँ गई थी? और ये तुम्हारे हाथ में माचिस क्यों है? वो क्या है ना, सोसाइटी का कूड़ा जलाने गए थे, बहुत बदबू आ रही थी। और इतनी जल्दी गए ना, दरवाजा ही बंद करना भूल गई। वो क्यारा को एलर्जी है ना, इसीलिए। पर आप लोग यहाँ पे क्यों? मतलब क्या हुआ? नीता, गौरव सुबह से घर पे नहीं आया, माँ बहुत परेशान है। क्या वो यहाँ पर आया था? नहीं, यहाँ तो नहीं आया। कहाँ ढूंढूं उसे मैं? मैं बताता हूँ,
गौरव कहाँ पर है? गौरव यहाँ आया था, वो भी कियारा के बुलाने पर। हाँ वो आया था, पर कियारा से मिलने के बाद वो चला गया था। तुमने अभी अभी कहा कि गौरव यहाँ पर नहीं आया। तुम झूठ क्यों बोल रही हो? बताओ, गौरव अभी कहाँ पे है? मुझे नहीं पता गौरव कहाँ है, नहीं पता। पर मैं अच्छे से जानता हूँ कि गौरव कहाँ है। कहाँ है मेरा गौरव? माँ जी, इन लोगों ने मिलकर उसे मार दिया। क्या बकवास कर रहा है तू? सच कह रहा हूँ। क्यों किया तुमने ऐसा? अब तो आपको बोलना ही पड़ेगा, इसलिए पुलिस साथ लेके आया हूँ। हाँ, मैंने मारा गौरव को। क्योंकि वो हमारा राज जान गया था और हमें धमकी दे रहा था कि वो हमारा राज आप लोगों को बता देगा। कौन सा राज? यही कि हम दोनों बहनें नहीं हैं, माँ बेटी है। मेरी बहुत छोटी उम्र में शादी हो गई थी, पर मेरे बहुत बड़े सपने थे जो कभी पूरे नहीं हुए। पर जिस पति के साथ मेरी शादी हुई, उसने मेरी ख्वाहिशें तो क्या, मेरी छोटी छोटी जरूरतें तक पूरी नहीं की। दिन रात शराब पीता था और एक दिन शराब पीकर मर गया। मैंने अपनी छोटी बच्ची को अकेले पाला है। फिर हम गांव से शहर आ गए। कियारा बड़ी हो रही थी। मैंने शुरू से कियारा को फोर्स किया कि वो मुझे दीदी बोले, क्योंकि मैंने सोचा था कि हम अपनी आइडेंटिटी हमेशा छुपा कर रखेंगे, कभी किसी को नहीं बताएंगे कि हम माँ बेटी हैं। इसलिए जब भी हम किसी से मिलते थे तो बहनें बनकर ही मिलते थे। मेरी छोटी बच्ची कियारा, इसके भी मेरी तरह सपने हैं। ये भी अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती है, पर ये मगर अफसोस, तुम्हारे ख्वाब सिर्फ ख्वाब ही रहेंगे। तुम दोनों सोच भी कैसे सकते हो? इतनी जान दांव पे लगाने के बाद तुम्हारे सपने कैसे पूरे हो सकते हैं? अरे तुमने एक मासूम की जान ली, मेरी जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश की है। इंस्पेक्टर, गिरफ्तार कर लीजिए इन दोनों को। नहीं, नहीं, छोड़ो, छोड़ दो, छोड़ो, कियारा, छोड़ दो। लालच किसी जुनून से कम नहीं, और नीता के जुनून ने उस वक्त सारी हदें पार कर दी जब उसने अपना सच छिपाने के लिए गौरव को जान से मार दिया। नीता बचपन से ही एक ऐसी जिंदगी जीना चाहती थी जहां वो सब हासिल कर सके जो उसे चाहिए था। किसी भी चीज की ख्वाहिश रखना गलत नहीं है, लेकिन उसे पाने के लिए जुर्म का रास्ता चुनना वो गलत है। रिश्ता पक्का करने से पहले रमेश और निर्मला ने अगर नीता के बैकग्राउंड को अच्छी तरह से खंगाला होता तो शायद आज गौरव जिंदा होता। हे भगवान, सूर्य उदय कब के उग चुके हैं, हाँ? और बिहार में पहर हो गया है, लेकिन ये बाप बेटा दुन्नू को कोनो फर्क नहीं पड़ता है। घोड़ा हाथी बेच के तो तुम आ गई। हाँ चाची, हम तो कब का आके काम भी शुरू कर दिए हैं। आप ना हमें 2 मिनट दीजिए, हम अभी पूजा घर तैयार कर दें, ठीक है? सुबह के 8 बज गया है, लेकिन ये बाप बेटा को सोने से फुर्सत नहीं है, इत्मीनान से सोए हुए हैं।
अरे कब सुधरेगा भगवान? जिस दिन वो सुधरेगा ना, हम तो गंगा नहा ले। कहा चाची, सुबह सुबह आप पूजा करने आई हैं और क्या राक्षस और असुर का नाम लेने लगी। ये सब छोड़िए, ये बताइए कि हम पूजा कर कैसा तैयार किए हैं? बहुत ही अच्छा लग रहा है। तुम कितनी अच्छी हो स्मिता, हैं? हमको कितना जानती हो, कितना हमरा कदर करती हो, हमको कब का चाहिए सब जानती हो तुम। एक ठो काम करोगी तुम हमरा? हाँ चाची कहिए ना, हम जरूर करेंगे। देखो स्मिता, तुम ना रौनक की हम उम्र हो और तुम्हारी हर बात रौनक मानता है ना, तो तुम ही उसको समझाओ ना कि वो सुबह सवेरे उठा करे, पूजा पाठ किया करे, अपनी जिंदगी के बारे में सोचे कि उसको आगे क्या करना है, क्या नहीं करना। और अगर फिर भी तुम्हारी बात ना माने ना, तो हमको कहना, हम चप्पल से उसको मुंह आइए देंगे। नहीं चाची, आप ना टेंशन फ्री हो जाइए। हम अभी जाके रौनक भैया से बात करते हैं, ठीक है? और हम उसे उठा भी देंगे। रौनक भैया, रौनक भैया, भैया भी ना। कल ही सफाई किया था और देखो आज ही घर को कचरा पट्टी बना के रख दिया। अरे बाप रे, चाची है कि बेटे को संत बनाना चाहती है और बेटा है कि शराबबंदी वाले शहर में बियर पिए जा रहा है। कभी ना चाची के हाथ लगे ना तो खूब मार खाएंगे ये। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आपको क्या लगता है कि हम आज ही पैदा हुए हैं? अरे भगवान से डरिए, समझ में आई बात? अरे दिन भर अगर बिस्तर पे बड़े ही सोए रहेंगे तो छोटों को हम क्या ही बोलेंगे? अरे भगवान, अब अगर भगवान का हो गया हो ना, तो थोड़ा पत्नी धर्म भी निभा लो। अपने हाथ की बनी एक गरम गरम चाय पिला दो। हाँ। केवल पत्नी धर्म हम ही निभाएंगे, हाँ? और पति धर्म और बाप का धर्म कौन निभाएगा? और हम कहे थे ना कि रौनकवा के शादी के लिए बात कीजिएगा, बात किए उससे? अरे काहे फिर सुबह सुबह वही बात शुरू कर दी? अरे तो न सवेरे बात करेंगे न रात में बात करेंगे, तो कब बात करेंगे? मुहूर्त निकलवाने का। अगर ऐसे ही रहा ना तो समय दिन बेटा सब हाथ से निकल जाएगा। अरे रौनक भैया थोड़ी हमें चाची जी आ जाएंगी। भैया सैया है हम तुम्हारे। 2 दिन से तो हाथ आई नहीं, लेकिन अब नहीं छोड़ेंगे। ये क्या बोले? रौनक भैया छोड़ दीजिए। देखिए अब हम आपका कुछ नहीं सुनेंगे। अब आप अभी यही घड़ी चलिए और शादी का बात कीजिए। हाँ अरे भगवान, आराम से बात कर लेंगे ना। आपकी यही आराम के चक्कर में ना वो लड़की कोई और ब्याह के ले जाएगा, फिर वो लड़की हाथ से निकल जाएगी और इतनी अच्छी लड़की ढूंढना फिर बहुत मुश्किल बात है। देखो, हमको नहीं लगता है कि भगवान ने ये दुनिया में कौनो भी चीज ऐसी बनाई है जो हम दोनों बाप बेटा को एक साथ पसंद आ जाए। अरे आज तक कभी सुना हमारा बात जो आज सुनेगा? देखो, तुम अपने तरीके से उससे बात कर लो। हाँ छोड़िए हमें। देखिए जी, आजकल के लड़कों का पसंद हमको कैसे पता चलेगा? ये तो वही बताएगा ना, और ये जानने के लिए तो आपको उससे बात करना पड़ेगा। चलिए ना, आज बात कर लीजिए। अब देखिए, आज हम आपका कुछ नहीं सुनेंगे, बस चलिए। अरे चलिए, बस कह रहे हैं ना। हाँ ठीक है, चल रुको, तुमको चल रहे तुम ना छोड़ो। रोज बहाना। कहाँ हुआ चाची? रौनक कहाँ है? रौनक भैया तो अभी बाथरूम में गए। ये देखिए आ गए। आप लोग यहाँ? अरे
वो कहा है ना कि हम लोग ना तुम्हारे लिए एक लड़की पसंद किए, तो हम चाहते हैं कि वो लड़की से तुम भी मिल लो। सुनिए ना जी, आपकी मोबाइल में फोटो है ना, दिखाइए ना उसको। अरे वाह, आप फिर से शादी की बात लेकर यहाँ आ गई। हमें फोटो नहीं देखना है, हम सीधा लड़की से मिलेंगे। अरे तो इसमें क्या बात है, हम अभी फोन करवा देते हैं। अजी उसको फोन कीजिए लड़की वालों को, अब बोलिए कि हमारा बेटा मिलना चाहता है। अरे पूरी बात तो सुन लीजिए। हम लड़की से मिलेंगे, मगर 1 महीने बाद, क्योंकि अभी हमने जो बिजनेस शुरू किया है हम उस पर ध्यान देना चाहते हैं। कौन सा बिजनेस शुरू किया है और कितना पैसा कमाए? हम सब जानते हैं बिजनेस के नाम पे बाप के पैसों पे आवारागर्दी की जा रही है। अरे पापा, बिजनेस शुरू होते ही मुनाफा देगा क्या? हमें थोड़ा वक्त दीजिए, आपकी पाई पाई चुका देंगे, वो भी ब्याज के साथ। देखा, हम जानते थे यही होगा। और कराओ शादी, चलो अब चलो। आज छोले भटूरे बने ना माँ? हमको तो लिट्टी चोखा खाना है। लिट्टी चोखा जैसा स्वाद किसी खाने में नहीं होता। अरे लिट्टी चोखा बनवाई हो ना? ना लिट्टी चोखा ना छोले भटूरे, आज बना है चाची जी का स्पेशल दाल भात और चोखा, और पापड़ और अचार भी है। ये घर है, होटल नहीं है। और हमने पहले ही कहा था, चाचा जी का मनपसंद का खाना सिर्फ और सिर्फ संडे को बनेगा, वो भी आप जब दोनों ना एक किस्म का खाना खाओगे तब, वरना हर दिन की तरह हमारी चाची जी स्पेशल ही बनेगा। चाची जी फोन उठा के आते। पहले इस घर में पत्नी और बेटा का हुक्म चलता था, अब नौकरानी भी हुक्म चलाएगी। अरे शुक्र मनाइए कि बेटी के जैसा काम वाली मिली है। सारा काम संभालती है घर का, झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े सब करती है ना। और उसके बदले हम काहे देते हैं? कितना पैसा देते हैं? आपके चिक चिक से ना अगर चली गई ना तो ढूंढते रहिएगा, बहुत मुश्किल से काम वाली मिलना। अरे गलत फहमी है तुमको, बहुत मिलेगी। और इस स्मिता से लाख गुना बढ़िया, इससे अच्छा काम करने वाली। इस बात पे तो हम माँ के साथ हैं। अरे तुम कब हमारी बात में हामी भरे हो, या आज भरोगे? क्या बात हुआ? चाची जी, हमारे घर से फोन आया था, हमारी माँ ना बहुत बीमार है, तो हमें घर जाना होगा। घर जाना होगा? कितने दिन के लिए? यही कुछ 10 या 15 दिन के लिए। कहाँ? 10-15 दिन के लिए? तो 10-15 दिन में ये हमारा घर कौन संभालेगा? कौन करेगा सारा काम? झाड़ू पोछा बर्तन कपड़ा खाना पकाना। अरे हम तो मर ही जाएंगे। चाची जी आप ना चिंता मत करिए, हम जाने से पहले ना कुछ तो बंदोबस्त करके जाएंगे। अरे आप कौन? जी हम मुन्नी कुमारी। वो स्मिता ने हमें भेजा था अपने बदले काम के लिए। तो चलो हम तुमको काम समझा देते हैं। जी स्मिता ने ना हमें सब कुछ समझा दिया है। सबसे पहले सुबह उठकर झाड़ू पोछा करना है, फिर पूजा का सामान तैयार करवाना है, फिर सबके लिए नाश्ता बनाना है, सब। बस 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 समझ गए। जाओ किचन उस तरफ है। जी चाची जी आप निश्चिंत रहिए, हम ना शिकायत का कोई मौका नहीं देंगे आपको। ठीक है। रसोई में काम करता है का? हाँ? तनिको भी अकल नहीं है। गलती हो गई चाची, आगे से ध्यान रखेंगे हम।
स्वाद तो है खाने में। क्या खाक स्वादिष्ट है? पति बेस्वाद खाना बनाया है। ये सब क्या है माँ? ऐसा कब तक चलेगा? इससे अच्छा तो हम बाहर से ही खा लेते। अरे अरे सुन तो सही, सुन, मैं तेरे लिए कुछ अच्छा बना देती हूँ। हाँ हाँ, हम समझ गए, सब समझ गए। अच्छा ठीक है, हम आपसे ना बाद में बात करते हैं। हाँ, आएंगे ना तब बात करेंगे। 1 मिनट, तुमको तनिको अकल उकल है कि नहीं है? कौन सा कपड़ा घर में धुलने वाला है, कौन सा कपड़ा बाहर में धुलने वाला है, एक की सब गोद दी। पता, ये सब कपड़ा खराब हो गया, ये क्या करेंगे हम इसका? हमसे गलती हो गई चाची, दोबारा ध्यान रखेंगे। अरे हम तुम्हारी गलती का अचार डालेंगे का? हाँ। हे भगवान जी, जल्दी से स्मिता को भेज दीजिए। अब बहुत हो गया, अब नहीं बर्दाश्त होगा। अरे आज शुक्रवार है, आज के दिन हम सफेद फूल से पूजा करते हैं और ये मुन्नी पीला फूल रखी है। अब हम कैसे कैसे पूजा करेंगे? मम्मी! क्या हुआ रौनक भैया? ये क्या है? ये गंदी शर्ट हमारे धुले हुए कपड़ों के बीच डाल दी ताकि काम चोरी कर सको, है ना? गलती से हो गया होगा हमसे। गलती से? अच्छा, अब एक काम करो, ये सारे कपड़े लेके जाओ, इन्हें फिर से धो और प्रेस करके लाओ। क्या इतने सारे कपड़े दोबारा धोएंगे? बहुत टाइम लग जाएगा। हमें नहीं पता, हमने जो बोला वो करो। क्या हुआ? काहे चिल्ला रहे हो? ये देखिए मम्मी, इसने ये गंदी शर्ट हमारे धुले हुए कपड़ों के बीच डाल दी। काहे लड़की, तुमको गंदा कपड़ा में और साफ कपड़ा में कोनो फर्क नहीं दिखता है का? तुमको तो ये भी याद नहीं रहता है कि कब भगवान के ऊपर पीला फूल चढ़ेगा और कब सफेद चढ़ेगा। बड़ी आई बोल रही थी, हमको तो स्मिता दीदी सब बता के गई है, समझा के गई है, यही समझा के गई है। हाँ? ये गंगा जमुना क्या भा रही हो? माँ, स्मिता कब आएगी? बोलो उससे जल्दी आए। अरे क्या हुआ? क्या चिल्ला रहे हो? अच्छा, आपको तो जैसे कुछ पता ही नहीं है। आपको सब पता है, अब राय का पहाड़ मत बनाओ। अरे हो गई होगी गलती, तुमसे आज तक कोई गलती नहीं हुई का? अरे वाह, अब ये दिन आ गए हैं कि हमारी तुलना घर के नौकरों से होगी। आपसे बहस करने से तो अच्छा था कि ऊपर वाला हमें गूंगा ही भेज देता। I love you, I love you, I love you, I love you. बेबी, कब आओगी तुम? बिल्कुल मन नहीं कर रहा तुम्हारे बिना यार। बहुत इंतजार कर रहा हूँ तुम्हारा, जल्दी आओ। अच्छा, आप हमें मिस कर रहे हैं? हाँ, तब तक ये फोन से काम चलाते रहेंगे, जल्दी आओ ना। क्यों? हम वो मुन्नी को तो छोड़ कर आए। आप ना एक काम करिए, कुछ दिन ना मुन्नी से ही काम चला लीजिए। मुंडी, नाम मतलब उसका, एक काम ढंग से नहीं होता उससे। अरे तुम्हारी तो बात ही अलग है ना। हम सब जानते, इसीलिए तो हम उसे छोड़ कर आए ताकि हमारी जगह कोई नहीं ले सके। बहुत शातिर हो तुम। चलो, इसी बात पे एक नया स्मार्टफोन तुम्हारा हमारे पास इंतजार कर रहा है, तो फिर जल्दी से आओ और अपना गिफ्ट ले जाओ। अच्छा, आप हमारा गिफ्ट रखिएगा, हम जल्दी आते हैं। अच्छा चलो स्मिता बेबी, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, जल्दी से आओ। मैं फोन रखता हूँ, बाय, आई लव यू। अच्छा, तो ये है स्मिता के नोट छापने की मशीन। हम काहे पीछे रहे? अब समय आ गया है हमको हमारा टैलेंट दिखाने का। अरे, आप काहे बना रही खाना? लाइए हम बनाते हैं। नहीं नहीं, तुम फिर से खाना बिगाड़ दोगी और फिर रौनक खाना नहीं खाएगा, और हमारा बेटा भूखा रहे ये हम नहीं चाहते हैं। इसीलिए तो उसको मनाने के लिए उसके मनपसंद खाना बना रहे हैं हम। रजनी, अरे सुन रही हो? हमारा बटुआ नहीं मिल रहा है, आगे जाओ ढूंढो। ये भी ना एक काम खुद से नहीं कर सकते। अच्छा चाची जी, हम देख कर आते हैं। हाँ, तुम जाओ जाओ, देखो जाके। रजनी, चाचा जी, वो चाची जी ना रौनक भैया के लिए खाना बना रही है। आप हमें बताइए, आप अपना बटुआ ढूंढ रहे हैं?
हम मदद करते हैं ना। नहीं नहीं, वो जब फ्री हो जाएगी तो ढूंढ देगी। तुम जाओ जाओ, अपना काम करो, जाओ। हम ढूंढते हैं ना। ढूंढ दिए ना। आगे से कुछ भी चाहिए हो तो बस साफ साफ बोल देना, सब कुछ मिलेगा। अरे कहाँ हो गया? और काहे इतना घर को पूरा सर पर उठाए हुए, इतना शोर काहे कर रहे हैं? अरे चाची जी आप चिंता मत करिए, हम है ना, इनको जो भी चाहिए होगा हम देंगे ना, पूरा ख्याल रखेंगे। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन सब संभाल लेंगे हम। तू संभाल लेगी? अरे अपना काम तो ठीक से संभाल नहीं सकती है, बड़ी आई संभालने वाली। अरे काहे गुस्सा हो रही हो? अब स्मिता सब कुछ आते ही संभाल लेती क्या? धीरे धीरे ये भी सब सीख ही जाएगी, है ना? हाँ बस निकल रहे हैं घर से। और माँ हमें वापस आने में लेट हो जाएगा तो खाने पे हमारा इंतजार मत कीजिएगा। अरे लेकिन कहाँ जा रहा है बता तो सही। ये लड़का का क्या होगा कुछ समझ में नहीं आता है। काम धाम में तो मन ही नहीं लगता है उसका, और शादी के लिए हाँ ही नहीं करता है। इसके बारे में सोच सोच के तो हमारा माथा फट जाएगा, और हमारा माथा फट भी गया ना तो इसको कोनो फर्क नहीं पड़ने वाला। अरे अरे अरे, अरे बस 2 मिनट फिर देखेगा जादू। अरे वाह, हमने कहा था ना आपको अच्छा लगेगा हमारा मालिश। आप ना टेंशन बहुत लेती हैं, माथा पर प्रेशर लेने से कुछ नहीं होता है, समय आने पर ना सब सीख ही जाते हैं। चाचा जी हमने सुना है कि आपके भी सर पे और पैरों पे दर्द होता है। हमारे पिताजी ना छपरा के बहुत बड़े वैद्य थे, जड़ी बूटियों से इलाज करते थे वो। उन्हीं से सीखा है हमने इस तरह के दर्द का इलाज। शर्माइए मत चाचा जी, बस जो बोल रहे हैं करते चलिए। सब्र रखिए चाचा जी, इसका भी मौका मिलेगा। बस जो कह रहे हैं वो करते जाइए। अरे वाह, आज लिट्टी चोखा बनवाई हो, आज तो खाने में मजा आ जाएगा। डालो डालो। आज तो आप खुश है ना?
चोखा बेटा दो। तू कहाँ जा रहा है? अरे खाना तो खा ले। आप ही खाइए लिट्टी, हम बाहर जाकर खा लेंगे। और वैसे भी हमारी पसंद की किसको पड़ी है? अरे बेटा ऐसे काहे बोल रहा है? हम रात में तुम्हारी पसंद का बना देंगे। रहने दीजिए, रात में भी आप पिताजी की पसंद का बनाना। हमारी पसंद का तो किसी को ख्याल ही नहीं है। हमारी पसंद जाए भाड़ में। अब भैया की पसंद का ख्याल रखने वाली आ गई है। चाची जी, कल से हम आने लगेंगे। अब हमारे आते ही जिसको जो भी शिकायत है ना, सब खत्म हो जाएगी। हमारा 1 महीना तो पूरा हो जाने दे। महीने भर के लिए तुम्हें रख कर नहीं गए थे। जब तक हम नहीं हैं, तब तक के लिए रख कर गए थे। और अब तो हम आ गए, तो अब तुम्हें जाना होगा। जब तुम नौकरी छोड़कर गई थी तो हमने काम शुरू किया था। अब तुम तब आना जब हम नौकरी छोड़ेंगे, और हम यहाँ से काम कभी छोड़ेंगे नहीं। क्या? ये कहाँ का नियम है? और तुमने हमें समझ के क्या रखा है? और तुम भूलो मत, यहाँ पे काम पे हमने तुम्हें लगवाया है, और हमने तुम्हें कहा था कि हमारे आते ही तुम्हें जाना होगा। तो कौन सा उपकार की थी? हाँ, सब कुछ उल्टा पुल्टा सिखा कर गई थी। हमें रोज डांट पड़ती थी यहाँ पर, और जब हम सब सीख गए हैं तो आ गई और कह रही हो कि हम भागे यहाँ से। अरे चुप हो जाओ तुम दोनों। स्मिता, कल से तुम काम पे आ जाना। हाँ, स्मिता ही कल से काम पर आएगी। चाचा जी, आप ही समझाइए ना, हमारे लिए बोलिए ना। देखिए ये लोग क्या बोल रहे हैं। वैसे मुन्नी ठीक ही कह रही है। इसको इस घर में काम करते हुए 21 दिन हो गया है। अब पूरा महीना इसको यहाँ पर काम करने दो, उसके बाद हम फैसला करेंगे कि आगे इस घर में कौन काम करेगा। हमने तुम्हें अपना समझकर इस घर में काम पर लगवाया था। तुम्हें तो हमारी मदद करनी चाहिए, और तुम सांप बनकर उल्टा हमें डस रही हो। बड़ी मेहनत से इन लोगों का मन बदला है, और हम वो बेवकूफी नहीं करेंगे जो तुमने करी थी। चाहे जो कुछ हो जाए, हम ना ये घर छोड़कर नहीं जाएंगे, समझी तुम? लेकिन हमने तुम्हें कहा था कि हमारे आते ही तुम्हें जाना होगा। हाँ, तो तुमने ये नहीं कहा था कि इतनी जल्दी आ जाओगी तुमने 2-3 महीने का कहा था। ये झूठी हो तुम। तुम्हारे मुंह में ना कीड़े पड़े। कीड़े तो तुम्हारे मुंह में पड़ेंगे। रुको, तुम्हें तो अभी हम सबक सिखाते। तुम्हारे बिना हमने बाल ना नोचे ना तो हमारा नाम भी हम तुम्हें छोड़ देंगे। क्यों? हम भी तुम्हारे बाल नोचेंगे। अरे अरे क्या तमाशा कर रहे तुम लोग? देखो, अभी 15 दिन तक तुम दोनों इस घर में काम करोगी, और 15 दिन के बाद जिसका काम पसंद आएगा उसको आगे काम पर रखा जाएगा, ठीक है? अब रजनी, ठीक कहा ना हमने? एकदम में सही बात है। और ये हमारा घर है, कोनो अखाड़ा का मैदान नहीं है जो लड़ाई कर रही है। अरे बाप रे, इतना सारा रोटी! अरे तुम दोनों का दिमाग पगला गया है क्या? तुम दोनों को क्या लगता है कि पैसा पेड़ में उगता है? कौन खाएगा? बर्बाद ना होगा खाना। और ये अलग अलग खाना काहे बना है? वो चाची जी, हमारे जाने से पहले घर का खाना तो हम ही बनाते थे, और इसके जाने के बाद तो हम बनाते थे ना खाना, तो हमने आज भी बना दिया। हमें क्या पता था कि ये भी बनाएगी। अरे तो हमसे पूछना चाहिए था ना कि अपने मने बना दिया। ये घर की मालकिन कौन है, हम कि तुम दोनों? ऐसे नहीं चलेगा। तुम लोग का रोज का कचर पचर। अब काम आपस में बांटना होगा। वैसे बात तो तुम सही बोल रही हो। हाँ, कल से सुबह का खाना स्मिता करेगी, और रात का खाना और बर्तन तुम करोगी, और झाड़ू पोछा एक दिन बीच करके दुन्नू करोगी। समझ में आया बात? जी चाची जी। चलो खाना लगाओ। जी चाची जी। आज शाम की दवाई खाना भूल गए हम। बहुत सर में दर्द हो रहा है। स्मिता, सर में बहुत दर्द हो रहा है, जरा एक कप चाय दो ना हमको। चाची, हम बस थोड़ी दिन में लाके देते हैं। वो रौनक भैया बाहर जा रहे हैं ना, बस उनको हम कॉफी दे दें। ठीक है, बस आए अभी। मुन्नी, मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है।
जरा एक कप चाय दे दो। वो चाचा जी ना वॉक के लिए बाहर जा रहे हैं, तो उनको जूस दे देते हैं, फिर आपके लिए चाय बना देते हैं। स्मिता, मुन्नी, दोनों के दोनों ही आओ। क्या हुआ चाची जी? एक का तमाशा लगा के रखी हो तुम दोनों। एक को रौनक के काम से फुर्सत नहीं है, एक को मिश्रा जी के काम से फुर्सत नहीं है, तो हम कौन है? हम का घर के सदस्य नहीं है? एक बात कान खोल के सुन लो तुम लोग दोनों, अगर हमरा कोनो काम नहीं होगा ना, तो तुम दोनों को बाहर का रास्ता दिखाने में हमको वक्त नहीं लगेगा। समझ में आया बात? जी चाची जी। जाओ यहाँ से। चाची जी, दूध। अरे नहीं चाची, वो आज हम दोनों ने ना आधा आधा ग्लास दूध बांट लिया है। आपका जो 1 ग्लास दूध होता था, तो आधा ये लेकर आई और आधा हम। आप ही ने कहा था ना कि आधा आधा काम बांट लो, इसलिए हम यहाँ रख रहे दूध, आप पी लीजिएगा। हाँ हे भगवान, हम तो एक ठो ढंग की नौकरानी मांगे थे आपसे, आप 2-2 ठो हमरे सर पर पटक दिए। आखिर अब चाहते क्या है भगवान? अच्छा सुनो, तुम्हें ना चाची जी आवाज दे रही। हाँ हम अभी जाते हैं। ये खाना है या नमक की खाड़ी? पूरे महीने का नमक एक ही बार में उड़ेल दी हो क्या? पर हमने नमक तो सही डाला था। हम तो इतने दिनों से यहाँ पे काम करते, आज तक ऐसी गलती नहीं हुई। पता नहीं आज कैसे ये सब। झूठी कहीं की, चाची ने तो हमें नहीं बुलाया था। ओह, वो क्या है ना कि चाची बस बुलाती रहती है, तो हमें लगा वो तुम्हें ही आवाज दे रही है। याद आया, ये मुन्नी ना हमें दिन में बोली थी कि चाची जी तुम्हें बाहर बुला रही है, और हम जब चाची जी से मिले तो चाची बोली कि उन्होंने हमें बुलाया नहीं। जरूर ये मुन्नी ना हमें बाहर भेज के ना खाना बिगाड़ने गई थी। अरे हम काहे करेंगे ऐसा? हाँ मुन्नी सच बोल, तूने ये सब किया है ना? क्या बोल रही हो तुम? काहे जबरदस्ती का लांछन लगा रही हो हमारे ऊपर? तुम ये सब कुछ जानबूझकर कर रही हो ना? जानबूझकर खाने में नमक मिलाए ताकि हमारा नाम लगा सको। तुम पागल हो क्या? हम अपने खाने में खुद नमक काहे मिलाएंगे? और नहीं तो क्या, किचन से हमने तुमको बाहर भेजा था, उसी का फायदा उठाकर तुमने हमारा नाम लगा दिया ना। तुम खुद को समझती क्या हो? हाँ अभी तुम्हें बताएंगे तो हम तुम्हें। रुको अभी, बस करो। सब देखो लड़ते रहती है। एक बात कान खोल करके सुन लो, आज के बाद अगर तुम दोनों को लड़ते हुए देखा ना, या ऊंची आवाज में बात भी करते हुए देखा,
तो ये घर में पैर रखना भी मुश्किल कर देंगे। समझ में आया बात? अब जाओ यहाँ से। जाओ। क्यों बुलाया हमें यहाँ? माफी वाफी मांगनी तो जल्दी मांगो, निकलो यहाँ से। निकलना तो तुम्हें होगा, वो भी 7 दिन के अंदर। 7 दिन में तुम्हारा बोरिया बिस्तर बांध के यहाँ से रफू चक्कर ना कर दिया तो हमारा नाम भी स्मिता नहीं। तुम्हें यहाँ लेकर हम ही आए थे और तुम्हें यहाँ से आउट भी हम ही करेंगे। 7 दिन तो क्या, 7 साल में भी तुम हमें यहाँ से हिला नहीं सकती। इसलिए अपना देखो और जाकर कहीं काम ढूंढो, क्योंकि अब हम इस घर से तो निकलने से कहाँ चले गए? पूरा 21,000 रुपया था। अरे यहीं तो रखे थे, मिल ही नहीं रहा है। पता नहीं कहाँ चला गया। आप भी ना कुछ भी बोलते हैं, हैं? अरे वहीं होगा, जरा ठीक से देखिए। अरे यहाँ कहाँ है? पूरा अलमारी ढूंढ लिए मगर मिल नहीं रहा है। हटिए। मिला क्या? हम कहे था ना नहीं है। हम ढूंढते ढूंढो। बोले ना नहीं है। क्या हुआ? अरे 21,000 रुपए रखे थे अलमारी में, मिल ही नहीं रहा है। पता नहीं कहाँ चला गया, कौन ले गया? ये काम तो वही कर सकता है जो यहाँ आता जाता हो। आप दोनों के अलावा यहाँ कौन आएगा? अरे हाँ, मुन्नी आती है ना। हे राम, विद्या कसम हमने चोरी नहीं की है, कसम से। वाह जी वाह, देखिए ये कसम भी उसका खा रही है जो कि इसको आता भी नहीं। हमारा भरोसा करिए, सच में हमने नहीं चुराया पैसा। इसमें ना ये जरूर स्मिता का हाथ होगा। चुप रहो, झूठ मत बोलो। सब जानता हूँ तुम्हारी ये आदतें। माँ बाबूजी के कमरे में उनके अलावा तुम ही आती हो। क्या बकवास कर रहे हो? अरे मुन्नी जैसी ईमानदार लड़की पर आरोप लगाते हो, तुमको शर्म नहीं आता है? तुम कैसे कह सकते हो कि इस काम मुन्नी का है? अरे हो सकता है कि ये काम अस्मिता की हो। हम तो इस घर में चोरी करना तो दूर, चोरी के बारे में सोच भी नहीं सकते। अब हम पे झूठा इल्जाम मत लगाइए। हाँ, ये 6 साल से यहाँ काम कर रही है, आज तक इस घर की एक चम्मच तक नहीं चोरी की, और आप कह रहे हैं इसने चुराया है। जब से ये मुन्नी आई है ना, तभी से ये सब हो रहा है। हमने नहीं चुराया। एक मिनट। ये झूठ और नौकरानी के चक्कर में आप दोनों बाप बेटा झगड़ कर रहे हैं जी। अरे कोई समझदारी है? बुद्धि बेच आए का? अरे वही तो समझा रहे थे मैं पापा जी को। अच्छा, तो तुम समझाओगे हमको? हैं? अरे चुप हो जाओ। एक काम करते हैं, ये दोनों नौकरानी का ना पूरा सामान चेक करते हैं। हाँ, ये ठीक रहेगा। नेकी और पूछ चलो अभी चेक करते हैं। आओ चलो। हाँ चलिए। चलो। यहाँ तो कुछ नहीं है। मिल गई संतुष्टि। हमने कहा था ना यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। ये देखिए, खुद सारे पैसे चोरी करके इल्जाम स्मिता पे डाला जा रहा था। हमें नहीं पता ये पैसे यहाँ पर कैसे आए। हमने नहीं चुराए पैसे, हम सच कह रहे हैं। हर चोर चोरी पकड़े जाने पर ऐसा ही बोलता है। और वैसे भी इस घर में चोरों की कोई जगह नहीं है। अरे मूर्ख है तू। मैं स्मिता की सब चाल समझ रहा हूँ। ये खुद पैसे चुरा के इसका नाम लगाना चाहती है ताकि वो मुन्नी को बदनाम कर सके। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? स्मिता तो इतने सालों से इस घर में काम कर रही है, आज तक उसने ऐसा कभी नहीं किया, अब क्यों करेगी? आपको समस्या क्या है उससे? चुप कर तू। ये घर मेरे पैसे से चलता है। इस घर की सारे खर्च और यहाँ तक कि नौकरानियों की पगार तक मेरे पैसे से जाती है। और जब तक मेरे पैसे लग रहे हैं तब तक मैं फैसला करूंगा कि इस घर में कौन नौकरानी रहेगी और कौन नहीं रहेगी। हट, चल निकल। वाह भाई वाह, ये कहाँ का इंसाफ है? पैसा मिला है इस मुन्नी के रूम में और नौकरी से हमें निकाला जा रहा है। ये कहाँ का कानून है? चाची जी, आपको ये सब नहीं दिखाई दे रहा है क्या? ठीक है,
हम इस घर की इज्जत के लिए ना बहुत चुप थे, लेकिन अब हम बोलेंगे और हम दिखाएंगे भी। चाची, ये देखिए। अब मिला ना ब्रह्मास्त्र, अब इसको हम सही जगह पे इस्तेमाल करेंगे। कीड़े पड़ेंगे, घुट घुट कर मरेगी तू। हमरे होते हुए हमरे पति पर डोरे डाल रही थी। तेरी इतनी हिम्मत, अब तुझे एक पल भी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। चल निकल, निकल, निकलो। और आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी, लेकिन आज से आप हमको अपनी पत्नी नहीं कहिएगा। देखो, बस दूर हो जाइए अपने नजर से, दूर हो जाइए। हेलो, हाँ रजनी सो गए। हाँ आ जाओ। क्या आ गई? हाँ आता हूं। हमें तो लगा था कि हम आपसे कभी मिल ही नहीं पाएंगे। सुस्मिता की बच्ची ने सारा खेल खराब कर दिया, हमें फंसा दिया। खुद रौनक भैया के साथ में लगी रहती है। क्या बोल रही तू? हाँ, हम सच कह रहे हैं। हमें ना स्मिता को सबक सिखाना पड़ेगा। अरे स्मिता के लिए नहीं, आपको रौनक भैया के लिए उसका सच ना चाची के सामने लाना ही पड़ेगा। हाँ, तुम ठीक बोल रही हो। क्या चाहती हो तुम? जान मारने आई हो? मारेंगे नहीं, लेकिन अपना मुंह बंद रखो। तो जितना कह रहे हैं उतना करो। क्या चाहती हो तुम? मिश्रा जी से हम नाता ना रखें? अपना मुंह बंद रखो, शोर मत मचाना और हमारे साथ चलो। ज्यादा होशियारी नहीं, वरना सच में गला काट देंगे। ठीक है, चाकू चाकू हटाओ। चलिए चल रहे हैं। माँ पापा, किस किस को दोष दे? सब के सब
सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। और तू हमारा घर बर्बाद कर दी, हमारा घर तबाह कर दी। मर गई। डोमेस्टिक हेल्प लेना, लेकिन जरूरी है कि हमारे घर में काम करने वाले शख्स की नीयत कैसी है। बेफिक्र हो जाना खतरे की घंटी है। रजनी ने 2 गलतियां की। एक तो घर में काम करने वाले स्मिता पर अंधा विश्वास करके, और दूसरा रंगे हाथों पकड़े जाने पर आवेश में आकर स्मिता को पीटने की गलती। और ठंडे दिमाग से सोचकर काम लिया होता तो स्मिता की जान नहीं जाती और कल को रजनी को जेल नहीं होता। ऐसे संकेत से रहें खबरदार, बने होशियार, देखते रहे मेरे साथ क्राइम फाइल्स। क्राइम पेट्रोल्स के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।